This conference will now be recorded. जी, बहुत लोगों के बैकग्राउंड साउंड काफी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। रौनक सवाड़िया पधार चुके हैं। जय जैन सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल सीधा कर लो। वाह, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो ठीक है, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। यस, पंकज बताइए। सॉरी, पंकज बोल। जय, कैसा माहौल है वहां पे? स्क्यूनेस और प्रोटाइसिस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस तरह की गतिविधियां चल रही है? जैसा कि आप हमें सुन पा रहे हैं, हमारा संपर्क जय से हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपको स्क्यूनेस और किटोसिस के बारे में थोड़ा बता देते हैं। स्क्यूनेस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। स्क्यूनेस क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं ना। नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, कुछ याद आ रहा है? कार्ल पियर्सन्स बॉलीज पढ़े थे लास्ट टाइम, मैंने वीडियो रिकॉर्डेड भेज दिया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, होमवर्क वगैरह बनाया होगा। कोई डाउट है तो बताइए स्क्यूनेस को लेके। आज एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, किटोसिस। क्या, प्लीज लेट मी नो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, पेज नंबर 24.47 पे आ जाइए सारे बच्चे, बुक ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या है कैसे है, पूरी बातें करते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक फॉर्मूले के अलावा ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो बस वो फॉर्मूला आपको समझना है। Sir, can you please page number once again? हाँ, Sir, page number बता दीजिए फिर से। पेज नंबर 24.47। 24.47 एग्जाम्पल नंबर 9। चलो, Yes sir. कॉलम बनाते हैं। कॉलम में पहला चीज है क्लास इंटरवल का, 0 से 10 है। बताते चलो जल्दी से। 10 से 20, 10 to 20, 20 to 30, 20 से 30 है, 30 to 40. 30 to 40 है, 40 से 50 है। प्रोजेक्ट वगैरह बना के सबमिट करो भाई तुम लोग भी। मिड वैल्यू की बात करें, एक्स आई मिड वैल्यू तो आता है, इसी को एक्स आई बोलते हैं, पता है मिड वैल्यू को, है ना? यस सर। क्या मिड वैल्यू 5, 15 10, मेरे 20, लिखने से 25, पहले 35, 45, फ्रीक्वेंसी मेरे लिखने से frequency पहले 10, 20, 40, 20, 10. 10, 20, 40, 20, 10. गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या होता है वो आप लोग देखिए। इतना तो आपको पता है, डेटा को छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एक्स आई को चेंज कर रहा हूँ यूआई में, यहाँ तक की कहानी पता है ना। यूआई को क्या कर रहा हूँ, जितने एक्स आई उसमें एज्यूम मीन माइनस कर रहे हैं। यहाँ एज्यूम मीन माइनस है ए, ये 25, और क्लास बिट से उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो यूआई मिल जाएगा। देखो यूआई आपका -2 -1 0 2 1। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Yes, sir. अगर यहाँ तक पिक्चर क्लियर है तो बताइए एफ आई यू आई क्या है? एफ आई यू आई, एफ आई यू आई क्यों निकालते हैं? मीन निकालने के लिए निकालते हैं ना। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एन, याद आया कुछ? चलो जो भी है, Yes, sir. ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई यहाँ से मिल जाएगा, और एफ आई यू आई आपको निकालने आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 2 -10 -15 0 70 45। सही लिखा हूं ना? एफ आई यू आई गलत कर दिया मैंने। एफ आई यू आई क्या हो जाएगा? ये -20, फ्रीक्वेंसी -20, 0. ये 1 और 2 है, ठीक है। तो एफ आई यू आई में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, या आपके बुक में भी प्रिंटिंग कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये -20 -20 40 का 0, 20 1 ज़ा 20, और ये 20 होना चाहिए, उसमें 40 क्यों दिखा रहा है? 0 आइए, ठीक है ना भाई? Yes. अब यहाँ पे आपने एफ आई यू आई किया। अच्छा, यहाँ तक तो करते थे, कोई नई बात नहीं।
अभी एक दो चीजें और एक्स्ट्रा कर लेंगे। एफ आई यू आई स्क्वायर भी करते थे, याद है? वेरिएंस निकालते थे तो ये जरूरत पड़ती है कि नहीं? करते थे ना? Yes, sir. हाँ ये Yes, करते sir. थे। यू आई स्क्वायर निकाल के एफ आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 40 20 0 20 और यहाँ 40 आ जाएगा। 40. क्लियर है क्या भैया? सही लिख रहा हूँ? Yes, sir. अब बस क्यूटोसिस पढ़ते हैं तो Yes, दो sir. काम एक्स्ट्रा करते हैं, दो ही चीज एक्स्ट्रा करनी है। एक आपको यू आई क्यूब निकालना है और एक आपको यू आई की पावर 4 निकालना है। इतना कर सकते हैं क्या? क्यूब जब भाई जैसे स्क्वायर के साथ कर रहे हैं, क्यूब और पावर 4 के साथ करने में क्या बुराई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डेटा नोट करिए, -80 कॉपी में नोट करिए, तब समझ में आएगा ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, तभी कैलकुलेशन पूरी बात समझ में आएगी। बहुत शॉर्ट पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये पूरा का पूरा टेबल आपने फिल कर दिया, ये लो। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलिए, Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. सबके सिग्मा निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, सिग्मा एफ आई यू आई क्यूब एंड सिग्मा एफ आई यू आई की पावर 4, सबके सम निकाल लो। बड़ा आसान सा टेबल चार्ट बताया मैंने आपको, इतना कर सकते हैं। कॉपी में करिए सारे लोग, ठीक है? ये क्या करना है सुनिए। ये पूरा टेबल आपने बना लिया, अज्यूम इन के साथ हमने माइनस कर लिया था। यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है? इनको बोले जाते हैं, मैं आप जो लिखने वाला हूं उनके नाम मोमेंट्स है, ठीक है? इनको मोमेंट्स बोले जाते हैं। मोमेंट्स का मतलब यही होते हैं, ठीक है? ये जो फर्स्ट मोमेंट है, इनको अभी जो मैं मोमेंट्स लिखने वाला हूं एक्चुअल में हम उनको सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे आगे चल के। अभी हम रॉ मोमेंट निकालने वाले हैं, रॉ मोमेंट निकालेंगे, इनको आगे चल के सेंट्रल मोमेंट्स में चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये चीज है। तो रॉ मोमेंट क्या चीज है, इसको लिखते हैं म्यू वन डैश से लिखते हैं। तो पहला जो चीज है उसमें हम क्या करते हैं कि सिग्मा एफ आई यू आई ये करते हैं, ठीक है? और उसको टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, तो कितना आ रहा है? और साथ में आपको एच से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसमें एच डिवाइड किया था ना, इसीलिए। तो ये तो आपका 0 आ जाता है। देन म्यू टू डैश सेकेंड रॉ मोमेंट, ठीक है? रॉ मोमेंट अबाउट अज्यूम मीन, अबाउट अज्यूम मीन मतलब समझ रहे हो ना? अज्यूम मीन माइनस किए थे ना सारे डेटा में, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन, फिर उसका स्क्वायर किया, क्यूब किया यू आई का, ठीक है? तो एच क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है समझ में आ रहा है? फिर एच स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई होगा? एफ आई यू आई स्क्वायर करते डिवाइडेड बाई वापिस है ना आता, लेकिन क्योंकि आपने एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर किया था ना आपने, तो एच स्क्वायर वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? सिग्मा कितना आ रहा था? इसका सिग्मा आ रहा था 120 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 स्क्वायर से। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। थर्ड मोमेंट निकालेंगे। थर्ड मोमेंट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? थर्ड मोमेंट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? एफ आई यू आई क्यूब के, ठीक है? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. एफ आई यू आई क्यूब, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एफ आई यू आई क्यूब तो करते ही करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यू आई जब आपने निकाला था तो एच क्यूब से डिवाइड किया था, इसीलिए यहाँ एच क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका सम आ रहा है, सिग्मा आ रहा है 0 अपॉन 100, तो 0 आ जाएगा। एंड जस्ट लाइक फोर्थ मोमेंट रॉ मोमेंट जो है म्यू डैश म्यू 4 डैश जो है वो आपका आ रहा है सिग्मा एफ आई यू आई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन, और एच की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन मैंने बता दिया, 3600। यहां तक के मिल गए क्या आपको? रॉ मोमेंट्स मिल गए। तो पहले टेबल बनाना है, सेकंड काम क्या करना है? रॉ मोमेंट्स निकालने हैं। सेकंड टास्क, फर्स्ट टास्क टेबल बनाना, पहला टास्क है ये टेबल बनाना। सेकंड टास्क है ये रॉ मोमेंट निकालना, और थर्ड टास्क जो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रल मोमेंट्स निकालते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? तो सेंट्रल मोमेंट्स में क्या होता है कि म्यू वन तो वही होता है जो आपने रॉ मोमेंट निकाला था, तो ये म्यू वन जो है वो म्यू वन डैश के इक्वल हो जाएगा। म्यू टू के लिए फॉर्मूला लिखेंगे म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू थ्री लिखेंगे म्यू फोर माइनस 4 म्यू क्यूब डैश म्यू वन डैश, ठीक है? अभी सबने निकाला ना, हमने निकाला कि नहीं निकाला? ये म्यू फोर डैश है, ठीक है?
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर -3 μ1 डैश की पावर 4, यहाँ स्क्वायर लगा इसका, और लास्ट में आता है, ये μ3 गलत निकाल दिया, एक्चुअल में μ4 था, और लास्ट में आता है आपका μ4 निकालते हैं, सॉरी μ4 पहले निकाल दिया, μ3 निकालते हैं, μ3 जो हो जाएगा μ3 डैश -3 μ2 डैश μ1 डैश +2 μ1 डैश का क्यूब। तो इस तरह से आपके ये, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है μ1 μ2 μ3 μ4, इन सबको बोला जाता है सेंट्रल मोमेंट्स बोला जाता है। सेंट्रल मोमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ रॉ मोमेंट। ये समझ में आ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर है कि Yes, नहीं, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये तो हो गया आपका रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट के बारे में। क्या हम बिना रॉ मोमेंट के सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम डायरेक्ट सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? उस कि अज्यूम मीन माइनस करने के बजाय एक्स आई को जब आप चेंज करते हो, मतलब यू आई बनाते हो ना एक्स आई से, एक्स आई को आप चेंज करते हो यू आई में, और फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच, विड्थ से डिवाइड करते हो। तो यहाँ अगर ए अज्यूम मीन की बजाय अगर आप मीन माइनस कर देते, तो वही जो चीज मिलते, वही जो रॉ मोमेंट मिलते आपको μ1 डैश μ2 डैश, वही सारे क्या हो जाते? सेंट्रल मोमेंट्स बन जाते। क्लियर है क्या? यह हायर लेवल का कंसेप्ट है, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। फिलहाल आपको मैं थोड़ा एक अलग एंगल से समझाता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी, और बुक से आपको क्या उठाना है, क्या पढ़ना है, वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो मैं फॉर्मूले हैं, बहुत हाई लेवल पे आपको नहीं बनाने हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझने के लिए और समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। आपको रेस्ट्रिक्ट रहना है, कहाँ तक पढ़ाई करनी है, कौन से क्वेश्चन तक आपको समझना है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप ट्यूटोरियल्स में बहुत ज्यादा कुछ मत बनाइए, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सेंट्रल मोमेंट ये वो समझने के लिए ये सारा चीज मुझे बताना जरूरी था। ठीक है, तो आप टिक कर लीजिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको सॉल्व करना है। और फॉर्मूला लिखेंगे, आर्टिकल 24.9.1 के ठीक पहले क्यूटोसिस क्या है डिटेल में पढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अदिति बंसल आप पढ़िए क्यूटोसिस 24.9 आर्टिकल। Yes, sir. Consider the following frequency curves representing 3 distinct frequency distributions. The curve A is neither flat nor peaked, but the curve B is flatter than the curve A, and the curve C is more peaked than the curve A. But the frequency distributions representing these 3 curves have the same mean, that is central value, same range, that is dispersion, and same skewness. अब अगर डेटा में मीन भी सेम है, डिस्पर्सन भी सेम है, स्क्यूनेस भी सेम है, तो एक और फैक्टर है जो अलग हो सकता है, वो है क्यूटोसिस। क्लियर है क्या? उसकी जो पीकनेस है वो अलग हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, आई मीन स्क्यूनेस सेम हो सकती है, बट ये फिर से एक चीज है जिसको बोल रहे हैं, एक अलग ही चीज है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको क्यूटोसिस बोल रहे हैं, वो मेजर करने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़िए। Yes, sir. It follows from this that the measures of central tendency, dispersion, and skewness are unable to give the complete idea about a distribution. In addition to these measures, there is one more measure for the description and comparison of frequency distributions. It measures the peakness of the distribution. Measures of peakness are known as the measures of kurtosis. Kurtosis refers to the degree of flatness or peakness in the region about the mode of a frequency curve. The degree of kurtosis of a distribution is measured relative to the peakness of the normal curve. Measures of kurtosis tells us the extent to which a distribution is more peaked or flat topped than the normal curve. आगे पढ़ो। Measures for
Measures of kurtosis. The kurtosis of a frequency curve is measured by the value of the Poissonian coefficient beta 2 given by beta 2 is mu4 upon mu2 whole square. Another measure of kurtosis is gamma 2, which is given by gamma 2 equals to beta 2 minus 3. If a curve is neither flat nor peaked, then it is called a normal curve or mesochaotic curve. Curve of type A is a mesochaotic curve, and for such a curve we have beta 2 equals to 3 and gamma 2 equals to 0. If a curve is flatter than the normal curve, then it is called a plateautic curve. Curve of type B is a plateautic curve, and for such a curve we have beta 2 is less than 3 and gamma 2 is less than 0. If a curve is more peaked than the normal curve, then it is called a leptokurtic curve. Curve of type C is a leptokurtic curve, and for such a curve we have beta 2 more than 3 and gamma 2 more than 0. ओके यहाँ पे आपको 3 तरह के कर्व बनाए, मेसोक्यूटिक कर्व, लेप्टो प्लेटिक्यूटिक कर्व, देन लेप्टोक्यूटिक कर्व। ये 3 तरह के कर्व हैं जिसमें beta 2 जो है, दिस इज द पियर्सन्स कोफिशिएंट बोलते हैं, व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द kurtosis ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो ये जिस फ्लैटनेस या पीकनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कितना सिमेट्रिसिटी एक अलग चीज होगी, कितना फ्लैट है ग्राफ, कितना कर्व है, कितनी पीकनेस है, वो मेजर करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है। तो फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे beta 2 के लिए, ठीक है, और beta 2 के लिए आपको फॉर्मूला समझ में, अगर अच्छे से समझना है आपको, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, वो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए, कोमल जैन। Yes, sir. The standard deviation of a symmetrical distribution is 3. What must be the value of the fourth moment about the mean in order that the distribution is mesochaotic? गुड, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे μ2 जो है वो वेरिएंस है, नोट कर लीजिए, μ2 इज ऑलवेज वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस बताता है ये μ2। μ2 आपको 9 मिल गया। फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन लिखा है, तो इसी को सेंट्रल मोमेंट भी बोला जाता है, और फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन को बोल देंगे μ4 बोल देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, मीन से जब डिफरेंस निकालते हैं तो रॉ मोमेंट जो है वो अपने आप सेंट्रल मोमेंट बन जाते हैं, तो सेंट्रल मोमेंट को ही हम लोग μ1 μ2 μ3 μ4 से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फोर्थ मोमेंट, 4 मोमेंट होते हैं, μ1 μ2 μ3 एंड μ4, फोर्थ मोमेंट बोला है, तो फोर्थ मोमेंट आपको दिखा है μ4 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको निकालना है इन ऑर्डर to find the distribution is mesochaotic। mesochaotic में क्या होगा, beta 2 की वैल्यू क्या होगी, mesochaotic में लिमिट लिखा है ना, एग्जैक्टली 3 के इक्वल होता है mesochaotic में, Yes. तो beta 2 को 3 के इक्वल रखिए, फॉर्मूले में डाल दीजिए, μ2 पता है, μ4 निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अभी जय जैन आप पढ़ो एग्जांपल नंबर 2। The first four central moments of a distribution are 0, 2.5, 0.7 and 18.75. Test the kurtosis of the distribution. हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 आपको दे चुके हैं। ठीक है, μ1 0 है, क्योंकि जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं उसमें μ1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्योंकि मीन से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, तो मीन से डिफरेंस निकाल के ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, आप मान के चलो। ठीक है, आपको याद है μ1 हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, μ1 निकाल रहे हैं xi माइनस एक्स बार से। अब मीन से डिफरेंस जो निकालोगे, सिग्मा निकालोगे xi माइनस एक्स बार से, तो ये हमेशा क्या आता है, इसी को μ1 बोलते हैं, हमेशा 0 होता है। μ2 जो होता है वो वेरिएंस आपको याद होगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते थे, याद आ गया, वही चीज है, इसी को हम लोग ui स्क्वायर कर रहे थे ना, fi ui स्क्वायर, तो मीन से डिफरेंस का स्क्वायर है, इसी को μ2 बोलते हैं। क्लियर है क्या, ये वेरिएंस हो जाता है। तो μ1 दे दिया है, μ2 दे दिया है, μ3 दिया है, μ4 दिया हुआ है, आपको टेस्ट द kurtosis ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो उसके लिए आपको beta 2 चाहिए। तो beta 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, beta 2 के लिए फॉर्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय mu4 upon mu2 का स्क्वायर। एग्जैक्टली 3 के इक्वल आ रहा है, अगर 3 के इक्वल आ रहा है तो कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन इज
मेसोक्यूरेटिक, जस्ट Mesocuretic. लाइक पॉजिटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते थे ना, सिमेट्रिक, तो बस वही है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बीटा 2 3 के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट है, ये इसकी Yes. फ्लैटनेस और उसका नाम है मेसोक्यूरेटिक बोलेंगे। अगर लेस देन 3 है, लेस देन क्या है, लेस देन 3 अगर आता तो क्या बोलते हैं, 3. प्लेटिक्यूरेटिक बोलते हैं। और Platyphyretic. अगर मोर देन 3 आता तब क्या बोलते हैं, लेप्टोक्यूरेटिक बोलते हैं। Leptocuretic. क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. चलो, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ये आरएस पढ़ो। Yes, sir. The second, the third, and the fourth central moments of the distribution are 2, 0.6, and 18.25 respectively. Test the skewness and kurtosis of the distribution. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट दिया है, तो फर्स्ट क्यों नहीं दिया? फर्स्ट हमेशा 0 होता है। μ2 is always variance 2, μ3 is equal to 0.6 and μ4 is equal to 18.25 है। ये क्लियर है क्या? स्क्यूनेस और क्यूटोसिस Yes. बतानी है। पहले तो क्यूटोसिस निकाल लो, बीटा 2 इसका फैक्टर है। बीटा 2 कैसे निकालते हैं? क्यूटोसिस के लिए बीटा 2 का फॉर्मूला पता है आपको? μ4 अपॉन μ4. 2 का स्क्वायर। μ2 square. कितना आ रहा है? 4.56 आ रहा है। 4.56. कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है? मोर देन 3 है बीटा, तो बीटा 2 मोर देन 3, Leptocuretic. लेप्टोक्यूरेटिक। बस ये समझ में आ रहा है। तो Yes, sir. लेप्टोक्यूरेटिक है कि प्लेटिक्यूरेटिक है कि मेसोक्यूरेटिक है, ये आप उसको बीटा 2 को देख के समझ सकते हैं। बट स्क्यूनेस भी मेजर किया जा सकता है सेंट्रल मोमेंट से। बेसिकली सेंट्रल मोमेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रल मोमेंट में क्या होता है कि एक बीटा 1 का भी फॉर्मूला होता है, और बीटा 1 का फॉर्मूला नोट कर लेंगे जो स्क्यूनेस बताता है। μ3 अपॉन μ2 का क्यूब लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। मतलब स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, दिख रहा है? बीटा 1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? बीटा 1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा μ3 का स्क्वायर एंड μ2 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है क्या? किसका स्क्वायर और किसका क्यूब लग रहा है? ये बीटा 1 होता है। Yes, पहले sir. बीटा 1 कैलकुलेट करो। μ3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0.6 इंटू 0.6 आएगा। और μ2 का क्यूब निकालोगे तब क्या आएगा? तो μ2 यहाँ 3 बार आ रहा है, देख लो। अब ये जो चीज है बीटा 1 है, लेकिन जो स्क्यूनेस है वो निकालने के लिए आपको बीटा 1 की मदद लेनी पड़ती है, और उसके लिए फॉर्मूला है गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1। ये आपके स्क्यूनेस के लिए है, तो नोट कर लीजिए। यहाँ से, यहीं से सेंट्रल मोमेंट से स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, और सेंट्रल मोमेंट से ही हम क्यूटोसिस निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये बहुत बेसिक लेवल पे है, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा रखा है। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं या किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं वो आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, और आप 5 भी मत करिए, आप 4 तक बना लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 बना लीजिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके। देन एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए। The standard deviation of a symmetric distribution is 5. What must be the value of the fourth moment? स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग क्या बना सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर, जिसको वेरिएंस बोलते हैं, और इसी को μ2 बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो आपका μ2 तो देखो इनडायरेक्टली मिल गया, ये 25 है। क्लियर है क्या? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द Yes. फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इन ऑर्डर दैट द फोर्थ मोमेंट, मतलब ये होता है μ4 निकालना है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज दे दिया है। आगे पढ़िए संस्कृति। What must be the value of the fourth moment about the mean in order that the distribution be first leptocuretic, second mesocuretic, third platycuretic? तो क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुआ? लेप्टोक्यूरेटिक में बीटा 2 क्या हो जाता है? मोर देन 3। तो μ4 अपॉन 25 का, हाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इट शुड बी मोर देन 3। तो कितना हो जाएगा μ4? इसी के बारे में पूछ रहा है ना, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट। सो इट इज आस्किंग अबाउट फोर्थ मोमेंट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोक्यूरेटिक, मेसोक्यूरेटिक, प्लेटिक्यूरेटिक। क्लियर है क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फेस करना पड़ेगा, या एग्जाम में मैं पूछ सकता हूँ या ना भी पूछ सकता हूँ। तो वो है आपके स्टार्टिंग के टॉप 3 क्वेश्चंस
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, इस पे राइट टिक लगा लीजिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, बस ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको यहाँ से। आपको इतने ही वर्ड समझने हैं, मेसोक्यूरेटिक, लेप्टोक्यूरेटिक, प्लेटिक्यूरेटिक, बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, वो कंडीशन, बस क्लियर है क्या? फॉर्मूला एक छोटा सा sir. डन। चलो इतना ही Yes, करना sir. था, बाकी कुछ नहीं करना आपको यहाँ से, ठीक है, छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कोरिलेशन एंड एनालिसिस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। क्लियर है क्या?